बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। अमीनुस्सेगा किताब के अंदर तालीलात की बहस में आज हम लोग नवा कायदा शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने सारी बातें पढ़ ली हैं और नवे कायदे में इसमें कुछ मिसालें आई हुई हैं जिनको मैं बोर्ड पर समझाऊंगा, लेकिन बोर्ड पर समझाने से पहले मैं कायदा नंबर 9 को पढ़ देता हूं और कि उसमें क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। कायदा नंबर 9, ये कायदा नंबर 9 कहता है कि माजी मजहूल के ऐन कलमा में, माजी मजहूल, ध्यान से हर एक बात पे ध्यान होना चाहिए, माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाव और या हो तो उसकी हरकत माकबल को साकिन करने के बाद माकबल को दे देते हैं। ये दो बार माकबल आया हुआ है, एक दूसरा वाला जो माकबल है इसको काट तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसकी हरकत माकबल को साकिन करने के बाद दे देते हैं। फिर वाव या हो जाती है, जैसे कीला व बिया व उख्तीरा व उनकीदा, और जायज़ है कि माकबल की हरकत बाकी रखें और वाव और या को साकिन कर दें, बस या वाव हो जाएगा, जैसे कूला व बुआ व उख्तूरा व उनकूदा। किसी को अभी किसी को भी ऐड मत करो, ठीक है, किसी को भी ऐड मत करो, कोई भी जो है किसी को ज्वाइन नहीं करेगा इस टाइम पे, बस हो गया। और नकल हरकत की सूरत में फ़ा के कसरा में इश्मा में ज़म्मा भी जायज़ है, यानी कीला और बिया को उस तरह अदा करें कि काफ और बा के कसरा में ज़म्मा की बू पाई जाए। यहाँ तक किताब की इबारत लिखी हुई है, इसको मैं थोड़ा बोर्ड पर समझाता हूँ, वीडियो देखना फिर इंशाल्लाह एकदम वाज़ेह हो जाएगा, या अगर जो दर्स ही में सुनना जो है इसको ध्यान से, अगर यहीं पर उसका समझ में आ जाए। यहाँ बोर्ड पर जो है किताब के जो नवा कायदा है उस किताब के अंदर वहाँ पर 4 मिसालें दी गई हैं। नंबर 1 है कीला, नंबर 2 है बिया, और नंबर 3 है उख्तीरा, और नंबर 4 है उनकीदा। और ये चारों की चारों मिसालें माजी सेगे की हैं, और माजी सेगा भी कौन सा? मजहूल का सेगा, यानी कि ये चारों मिसालें माजी मजहूल के सेगे हैं। इनमें तालील हुई है, तो तालील हुई है गोया कि इसका असल कुछ और है। तो इनका असल क्या है, यानी कि ये माजी मजहूल के सेगे हैं और इनका असल क्या है? इनका असल अगर हम निकालेंगे तो कीला की असल क्या है? कोवेला है। कीला की असल कोवेला, बिया की असल बोया, उख्तीरा की असल उख्तोयरा, उनकीदा की असल उनकोवेदा। और ये जो चारों कलिमात है, इनका जो असल जिनका जो सुलासी है वो है, कीला का असल सुलासी क्या है? असल सुलासी कौलुन है, दूसरे का बिया का बैउन है, और उख्तीरा का खैरुन है, और उनकीदा का कवदुन है। ये क्या है? इनके असली हुरूफ हैं इन कलिमात के। तो यहाँ पर एक बार फिर जो है कीला बिया उख्तीरा उनकीदा, ये 4 मिसालें हैं, माजी मजहूल की मिसालें हैं, और इनकी असल है कोवेला बोया उख्तुयरा उनकोवेदा। ये 4 मिसालें हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माजी मजहूल है, यानी कि कीला माजी मजहूल है, उसकी ये भी माजी मजहूल है क्योंकि ये उसकी कीला की असल है। बोया ये भी माजी मजहूल है, उख्तुयरा ये भी माजी मजहूल है, उनकोवेदा ये भी माजी मजहूल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाव या आए हुए हैं। पहली मिसाल में देखते हैं यहाँ पर कोवेला, यहाँ पर माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाव आया हुआ है। यहाँ बोया में माजी मजहूल के ऐन कलमा में यह आई हुई है। उख्तुयरा, यहाँ उख्तुयरा अगर इसकी असल अगर यहाँ देखोगे खैरुन है तो उस एतबार से अंदाजा लगा लेना कि कौन फा कलमा है, कौन ऐन कलमा है, कौन लाम कलमा है। तो यहाँ पर उख्तुयरा, यहाँ पर ये जो या है ये इस कलिमा का क्या है? ऐन कलमा है। इस जो फेल का क्या है? ऐन कलमा है। उख्तुयरा में, उन कोवेदा में जो है ये जो वाव है ये इस कलिमा का क्या है? ऐन कलमा है। तो ये चारों मिसालें यानी कि जो असल के एतबार से कोवेला बोया उख्तुयरा उनकोवेदा, इन चारों मिसालों में हम देखते हैं कि कहीं पर वाव और कहीं पर या आई हुई है। तो अगर इस तरह से कहीं
इस तरह से सूरत हाल अगर किसी की कहीं वाक़ई होती है, यानी कि किसी फेल में अगर इस तरह का मामला आता है कि वो फेल माजी मजहूल का सेगा है और उसके आयन कलमा में वाव या आए हुए हों, तो क्या किया जाता है, तो इसमें तालील की जाती है। और यहाँ जब हम इसको इसकी तालील करेंगे तो वो तालील के बाद इस कलमे में 3 सूरतें क्या है हमारे सामने आएंगी, जिस 3 सूरतों के जरिए से इस मादी मजहूल को हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोवेला। किताब में दिया हुआ है सबसे पहली सूरत जो है उसमें क्या है कि अगर जो है माजी मजहूल के आयन कलमा में वाव आए तो उसमें क्या किया जाएगा, उस वाव की हरकत को माकबल को साकिन करने के बाद दे देते हैं। जैसे यहाँ पर कोवेला है, कोवेला में क्या है, ये माजी मजहूल का सेगा है, माजी मजहूल के आयन कलमा में वाव आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे माकबल वाले को साकिन करेंगे, यानी कि इस काफ को साकिन करेंगे और फिर इस वाव की हरकत को इस काफ को दे देंगे। जब इस काफ को दे देंगे इसकी हरकत, तो फिर क्या हो जाएगा, क्यूला हो जाएगा, यानी कि इस वाव का जो कसरा है काफ को देंगे तो पढ़ा जाएगा क्यूला। और जब क्यूला इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पर कायदा नंबर 3 जो कि पीछे पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर फिट आएगा, यानी कि वाव साकिन हो, वाव साकिन गैर मुद्गम कसरा के बाद आए तो वो या हो जाती है। तो यहाँ पर वाव साकिन है और गैर मुद्गम है, उससे पहले जो है कसरा है, जो ये कसरा हमने यहाँ लाए थे, तो क्या हो जाएगा, फिर ये कीला बन जाएगा। तो एक बार फिर से जो है कोवेला में क्या हुआ है, कोवेला में ये हुआ है कि मतलब कायदे के एतबार से माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाव वाक़ है, तो यहाँ पर क्या पहली सूरत ये होती है कि उस वाव के कसरा को माकबल वाला जो हर्फ है उसको साकिन करने के बाद दे देते हैं। तो माकबल वाला हर्फ काफ है, इसको साकिन किया तो जम्मा यहाँ से हट गया, ये जो है वाव का कसरा, फिर इसको काफ को दिया और जब कसरा यहाँ चला गया तो ये साकिन, इसके पास कोई हरकत नहीं बचा, ये गोया कि साकिन बचा, तो हो जाएगा क्यूला। और जब क्यूला हो गया तो कायदा नंबर 3 यहाँ फिर फिट हो जाएगा कि वाव साकिन गैर मुद्गम कसरा के बाद हो तो यह हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कीला। तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा क्या, कीला पढ़ा जाएगा, ये पहली सूरत होगी। बोया में भी ऐसे ही किया जाएगा, माजी मजहूल है, ऐन कलमा में या है, तो क्या करेंगे, या की हरकत माकबल वाले कलमे को यानी कि बा को साकिन करने के बाद क्या है दे देंगे, बा से जम्मा हटाएंगे यानी कि साकिन किया, या की जो हरकत है इसको क्या है बा को दिया, या जो है साकिन बची, तो हो गया बी आ। यहाँ पर कोई चीज तालील नहीं होगी, मतलब यहाँ कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, तो बी आ डायरेक्ट बन जाएगा, जैसे यहाँ पर बना लिखा हुआ है उख तो यरा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर माजी मजहूल के ऐन कलमा में या है और इस या तो माजी मजहूल के ऐन कलमा में या आगे हुई है, इसलिए क्या करेंगे, इस या की हरकत को उससे पहले वाले हर्फ को साकिन करने के बाद देंगे। तो उससे पहले वाला हर्फ क्या है, ता है, ता को साकिन करेंगे यानी कि जम्मा को यहाँ से हटा देंगे और ये कसरा इस ता को देंगे और ये या क्या हो जाएगी, साकिन बचेगी। तो कैसे पढ़ा जाएगा, उख्तीरा, तो यहाँ पर उख्तीरा लिखा हुआ ऐसे पढ़ा जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। यहाँ पर एक कलमा और है, उनको वेदा में क्या हुआ है, माजी मजहूल का सेगा है और इसके ऐन कलमा में वाव है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस वाव से पहले वाला जो हर्फ है उसको साकिन करेंगे, यानी कि इस काफ को साकिन करेंगे तो ये जम्मा यहाँ से हट जाएगा, फिर ये जो वाव का कसरा है इस काफ को देंगे तो हो जाएगा उन क्यूदा। तो यहाँ भी फिर तीसरा कायदा फिट आएगा। तीसरा कायदा ये कहता है कि वाव साकिन गैर मुद्गम हो, कसरा के बाद हो तो उसको या से बदल लेते हैं। तो जब हम क्या है इस वाव को या से बदलेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, उनकीदा पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो कोवेला, बोया, उख्तोयरा, उनकोवेदा, यहाँ पहली सूरत क्या बन के निकल के आई, कीला, बिया, उख्तीरा, उनकीदा, ये निकल के आई है। अच्छा, एक सूरत और जायज होती है, पहली सूरत जो हो गई हमें जायज जो सूरतें हैं पढ़ने की वो पहली सूरत हो गई कि कीला, बिया, उख्तीरा, उनकीदा पढ़ेंगे। इसमें दूसरी सूरत पढ़ने की क्या है कि मतलब बिल्कुल सेम जो अभी काम हमने किया है पहली सूरत वाला, मतलब कोवेला के अंदर जो काम करके ये कीला, बिया, उख्तीरा, उनकीदा बना हुआ है सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ये शुरू में यानी कि फा का जो इसकी जो है उस आयन कलमा की हरकत जो हमने दी है वो नहीं, वो कसरा की जो हरकत हमने पहले वाले हर्फ को दी है, उस कसरा में क्या किया जाएगा, जम्मा की उसने जम्मा को सुघा, इश्माम माने क्या होता है, शुमू माने होता है सूंघना और अशम्मा माने होता है सुघाना, यानी कि सुघाना कोई चीज किसी को, तो यानी कि उस कसरा को थोड़ा सा जम्मा सुघाया जाएगा, यानी कि ये सुघाया जाएगा मतलब क्या है कि जैसे कि कीला है तो कीला में क्या है, इस कसरे को आधा कसरा पढ़ेंगे आधा जम्मा पढ़ेंगे। ये कैसे होगा, जैसे कि कीला पढ़ जाता है कीला, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा कीला के काफ की कसरा को थोड़ा जम्मा का इश्माम करेंगे तो कीला, ऐसा कीला हल्का सा पढ़ेंगे, सर कीला जो है इस तरह से पढ़ेंगे, यानी कि उस कसरे में आधा कसरा आधा जम्मा मिला के एक हरकत बनाएंगे
तो इस तरह क्यूला ऐसे पढ़ेंगे हल्का सा जो है। तो क्यूला ब्यूआ उख्तिउरा उनक्यूदा इस तरह से पढ़ेंगे जो है। थोड़ा पढ़ने में हो सकता है कोई अच्छे से पढ़ना जानता हो जो पढ़ ले जाए, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ पाता हूँ, इस तरह से पढ़ा नहीं जाता उतना मतलब। लेकिन ये सूरत सरफी अंदाज में क्या है, ये जायज़ है पढ़ने की इस तरह से कि उस कसरा को ज़म्मे का इश्माम के साथ जो है पढ़ा जा सके। तो ये दूसरी सूरत हो गई। अब नंबर आते हैं तीसरी सूरत पढ़ने की। तीसरी सूरत पढ़ने की क्या है कि यहाँ पर जो है कोवेला है, बोया है, उख्तोयरा है, उनकोवेदा है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर बस एक सिंपल सा काम करना है कि ये जो ऐन कलमा आया हुआ है माजी मजहूल के ऐन कलमा में जो ये वाव और या आए हुए हैं, बस सिर्फ इनको क्या कर देना है, साकिन कर देना है। यानी कि कोवेला में वाव जो है, वाव की कसरा को यहाँ से हटा देंगे, वाव साकिन हो जाएगा। बोया में जो यहाँ पर नीचे कसरा है इसको हटा देंगे, ये साकिन हो जाएगा। उख्तोयरा में जो है नीचे जो क्या है कसरा है इसको हटा देंगे, तो ये या क्या हो जाएगी, साकिन हो जाएगी। उन कोवेदा में क्या है, जो ये वाव है इसको जो है कसरा को हटा देंगे, ये साकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, फिर कूला ऐसे ही पढ़ा जाएगा। अच्छा यहाँ पर बुई आ हो गया, यहाँ पर जब नीचे कसरा को हटाए तो क्या बनेगा, बोया में जो कसरा को नीचे से हटा दिए यानी कि साकिन कर दिया कलमा को, तो क्या हो जाएगा, बुई आ हो गया, है ना, बुई आ हो गया। तो बुईया में फिर तो क्या है, तीसरे का तालीम हो जाएगी कि या साकिन जो हो जम्मा के बाद क्या है वाह हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाह हो जाएगा, तो बनेगा तीसरी सूरत क्या बन जाएगी, बू आ बन जाएगी। बू आ कूला बू आ। तो येरा में यहाँ पर क्या है, जब या को हम साकिन करेंगे तो या साकिन हो जाएगी और या साकिन हो जाएगी, और बस इतना ही काम करना है। लेकिन ये या चूंकि क्या है जम्मा के बाद आती है, तो तीसरे कायदे से क्या है, इस या को क्या है वाव से बदल देंगे, तो हो जाएगा उख्तूरा। और उसके बाद जो है उनकूदा, यहाँ उनकूदा में क्या है, वाव जो कसरा है इस कसरे को क्या हम करेंगे, साकिन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ और नहीं करना पड़ेगा, बस ऑलरेडी जो हमें करना है वो हो गया, बस साकिन करने ही से हो गया उनकूदा। तो यहाँ पर पढ़ेंगे उनकूदा। तो ये चीज़ है, ये 4 मिसालें हैं। 4 मिसालों को जो है हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने अल-असर सुरासी लिखा हुआ है, यानी कि जो है ये जो कीला है इसका असल क्या है, असल कलिमा कौलुन है। उसके बाद जो बीआ है इसका असल कलिमा क्या है, बैउन है। और उसके बाद उख्तीरा जो है इसका असल क्या कलिमा है, खैरुन है। और उनकीदा का असल कलिमा क्या है, कवादुन है। तो इस तरह से जो है ये ब्लैक बोर्ड पे, इसमें जो है दर्स में जो है ब्लैक बोर्ड पे देखना जो है, यहाँ पर एक आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है, समझाने की कोशिश की है। और फिर एक खुलासे के तौर पर मैं इसको बताता हूँ कि नवा कायदा ये है, तालीलात का जो नवा कायदा ये है कि अगर माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाव या आए हुए हों तो वहाँ पर क्या है, 3 सूरतें जायज़ होती हैं। मतलब ये समझ लेना, फिर किताब की बात को सिर्फ पढ़ना कि वहाँ पर 3 सूरतें जायज़ होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम उस वाव या की हरकत को माकबल वाले हर्फ को साकिन करने के बाद दे देते हैं। ठीक है, जब माकबल वाले को दिया तो वाव क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक या से बदल जाएगा, और या जो है वो तो या रहेगी। तो इस तरह से। और दूसरी सूरत क्या है कि यही जो मतलब जो पहली सूरत अभी जो हमने की है कि माकबल वाले हर्फ को साकिन करके कसरा दिया है, और जो बना है उसके बाद उसी में जो है उसी में सिर्फ और सिर्फ जो है उस कसरे में थोड़ा सा जम्मा शामिल कर देंगे, तो ये दूसरी सूरत बन जाएगी। और तीसरी सूरत क्या बनेगी कि कुछ नहीं करना है, जो माजी मजहूल का जो ऐन कलमा है उसको बस सिर्फ साकिन कर देना है। और उसके बाद जब साकिन करने के बाद फिर क्या होगा, जो या होगी वो या क्या होगी, वाव से बदल जाएगी। तो ये चीज़ है, और वीडियो भी देखना इंशाल्लाह समझ में आएगा।